हे गाइस, वैसे तो एनिमल का ट्रेलर काफी ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन मैंने कुछ डिटेल नोटिस की हैं जो कि इस ट्रेलर को और ज्यादा फंटेस्टिक बना देती हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी डिटेल नंबर 1 से। डिटेल नंबर 1, इस वाले सीन में रणवीर कपूर अपने बाप से कहता है कि क्या आपको याद है एक बार मैंने अपने फेवरेट माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट मिस कर दिया था, और वो इसलिए मिस किया था क्योंकि उसी दिन आपका बर्थडे था और मैं आपको टाइम देना चाहता था, और आपने मेरे साथ क्या किया था। एक बार उसी सीन को दोबारा दोहराते हैं और इस बार आप बेटे का रोल करना और मैं बाप का रोल करूंगा, तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे कैसा फील हुआ था। और फिर वो अपने अंदर की भावनाएं निकालता है और अपने बाप को महसूस कराता है कि उसे कैसा महसूस हुआ था। एंड ये वाले दिन वापस से बलबीर सिंह का बर्थडे ही होगा। तभी रणबीर अपने बाप के बर्थडे पर अपना एनिमल अंदाज दिखा के उसे गिफ्ट दे रहा है। वहाँ बलबीर सिंह का जो रिएक्शन देखने को मिलता है उससे पता चलता है कि उसके बेटे का ये वाला रूप पहली बार उसके सामने आया है। डिटेल नंबर 2, इस वाले सीन में रणबीर कपूर को एक बुलेट पे जाते हुए दिखाया जाता है, ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हुए। एंड ये सन ग्लासेस बिल्कुल मैच करते हैं इसके बाप के ग्लासेस से। प्लस इस वाले सीन में संदीप रेड्डी वांगा ने रेफरेंस दिया है कबीर सिंह के बुलेट वाले सीन का। डिटेल नंबर 3, यहाँ पर रणवीर कहता है कि मैंने अपने बाल कट कर लिए हैं क्योंकि पापा को छोटे बाल पसंद हैं, मगर वहाँ बलबीर कहता है कि तुम पर लंबे बाल भी अच्छे लगते हैं। तभी रणवीर जवाब देता है कि कोई नहीं पापा, मैं फिर से ग्रो कर लूंगा। और अगले ही सीन में हमें वो देखने को भी मिल जाता है कि उसने अपने बाल फिर से बढ़ा लिए और थोड़ी बियर्ड भी। डिटेल नंबर 4, इस वाले सीन में रणवीर किसी को मार देता है और फिर वो शॉटगन मांगता है, तो उसका साथी कहता है कि मर चुका है वो, मगर वो फिर भी उसके हाथ से शॉटगन लेकर उस पे फायर कर देता है। इस वाले सीन में एक तो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है और दूसरा रणवीर ने जिसको भी मारा है उसके प्रति रणवीर के दिल में बहुत ज्यादा क्रोध था। तभी रणवीर ने उसको मरने के बावजूद भी उस पे फायर करा, तो शायद से वो किसी अपने का कातिल होगा। डिटेल नंबर 5, यहाँ पर हम माइकल जैक्सन के पोस्टर देख सकते हैं जो कि वॉल पर चिपके हुए हैं, तो इससे पता चल जाता है कि रणवीर माइकल जैक्सन का फैन तो है एंड उसके साथ साथ वो बाइक लवर भी है, क्योंकि हमें उसी वॉल पर बाइक के भी पोस्टर देखने को मिलते हैं। और वीडियो में बने रहे, बाइक का बहुत तगड़ा रेफरेंस आपको आगे भी दूंगा। डिटेल नंबर 6, सेम फ्रेम में हम बलबीर सिंह के हाथों में एक लेटर को नोटिस कर सकते हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ है। जब हम उस लेटर को ध्यान से देखते हैं तो उस पे लिखा हुआ मिलता है कि अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना, मैं आपका पापा बनूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्यार कैसे करते हैं। और उस एक ही लाइन से इतना पता चल जाता है कि उसके अंदर का जो एनिमल है वो धीरे धीरे बिल्ड हुआ था उसके बाप के रूड बिहेवियर की वजह से। डिटेल नंबर 7, भाई साहब कोई भी इतना नोटिस नहीं करता जितना इस मूवी के मेकर्स ने किया है। इस डिटेल के लिए तो सल्यूट है यार। यहाँ देखो, जब गन फाइट हो रही है तो हेडफोन यूज करे गए हैं जिसकी मदद से जो गन का जो साउंड है वो कानों को डैमेज नहीं करेगा। ज्यादातर मूवीज में इस डिटेल को फोकस नहीं करते हैं। भाई साहब बहरे हो जाओगे, कान के पर्दे फट सकते हैं। गन का साउंड जो होता है वो इतना तेज होता है और कुछ भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो इस डिटेल के लिए तो मैं सल्यूट करता हूं मेकर्स को। डिटेल नंबर 8, इस वाले सीन में आप देख सकते हैं रणवीर कपूर ने कुल्हाड़ी को एज अ वेपन यूज किया है। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी का उद्देश्य है ब्रूटैलिटी को ज्यादा से ज्यादा दिखाना, वायलेंस दिखाना। वरना तलवार और चाकू का भी यूज कर सकते थे, लेकिन कुल्हाड़ी का जो वार होता है वो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है एज कंपेयर टू चाकू और तलवार। एंड ये जो कुल्हाड़ी है वो एनिमल को भी सिग्निफाई कर रही है अगर ब्रूटल वे में देखें तो। डिटेल नंबर 9, यहाँ गीतांजलि बोलती है ये जो तुम्हारे पापा के लिए जो तुम्हारा प्यार है ये एक बीमारी की तरह है, काश वो उस दिन मर गए होते। इससे पता चलता है कि बलबीर सिंह पे जानलेवा हमला हुआ होगा एंड वो उस हमले से बच भी गया है। गीतांजलि के मुंह से इतना सुनते ही रणवीर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इससे पता चलता है कि वो अपने बाप के खिलाफ किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकता, चाहे वो कोई भी हो। डिटेल नंबर 10, यहाँ पर रणवीर कहता है कि जिसने भी पापा पर गोली चलाई है अपने हाथों से गला काटूंगा उसका। जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि बलबीर सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी बात हम पिछली डिटेल में कर चुके हैं। एंड यहाँ हम ये नोटिस करते हैं कि रणवीर एक फैक्ट्री में जाकर ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि वहां पर हम बहुत सारे वर्कर्स को एक ही ड्रेस में
नोटिस कर सकते हैं और उन सब के रिएक्शन से ये भी पता चल जाता है कि बलवीर सिंह उन सब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो कंपनी है वो एक स्टील की कंपनी है जिसका नाम है स्वास्त्र स्टील। अब स्टील के धंधे की आड़ में हो सकता है कि ये वेपन भी बनाते हो। डिटेल नंबर 11, यहाँ पर हम देख सकते हैं रणवीर के चोट लगी हुई है और उसने ब्लैक कलर का चश्मा भी लगाया है। वो इसलिए क्योंकि उसकी आंख पे काफी ज्यादा इंजरी हुई है और वो उसी को ढक रहा है। इसका प्रूफ हमें शुरू में ही दिख जाता है जब हम इसकी आंख की चोट को ध्यान से देखते हैं। डिटेल नंबर 12, भाई साहब ये है क्रेजी चीज। एक तो यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मशीन गन इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक होने वाली है। टीजर में तो सिर्फ ये छोटा वाला पार्ट दिखाया था जिसको हम पूरी गन समझ के पागल हो रहे थे, मगर भाई पूरा देखने के बाद तो जी फाड़ लग रहा है ये सीन। और इसकी डिटेल ये है कि इस मशीन गन को एक बाइक के ऊपर कस्टमाइज किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक तो हम इसके हेडलैम्प को नोटिस कर सकते हैं जो कि बुलेट के हैं और किसी भी मशीन गन में हेडलैम्प तो नहीं होते आई थिंक। और दूसरा हम इंजन को भी नोटिस कर सकते हैं जिसमें पिस्टन वगैरह सब दिख रहा है। और रणवीर इस मूवी में बाइक लवर भी है तो उसी ने ये तैयार करवाई होगी। प्लस इनका स्टील का बिजनेस भी है तो डेफिनेटली ये वहीं से बनाई गई है। डिटेल नंबर 13, यहाँ पर हम बॉबी देओल को देख सकते हैं जो कि किसी को चुप करा रहा है और उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा है एंड उसी शॉट में ये रो भी रहा है तो दो एक्सप्रेशन एक साथ दिखते हैं इसके चेहरे पर। तो ऐसा हो सकता है कि बॉबी देओल ने किसी अपने को ही खुद से मारा हो या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इसके अपने को मार दिया है जो कि इसके लिए बहुत खास था। और ये वाला सीन शायद से शादी का है क्योंकि डेकोरेशन वगैरह से पता चल रहा है। बाकी बॉबी देओल से हमें एक और चीज पता चलती है कि टीजर और ट्रेलर में उनका एक भी डायलॉग नहीं है तो शायद से ऐसा हो सकता है कि वो पूरी मूवी में ही कुछ ना बोलें और एक म्यूट मैन का रोल करें। डिटेल नंबर 14, भाई साहब ये वाला जो सीन है मुझे सबसे ज्यादा ब्रूटल लगा है। इस वाले सीन में रणवीर मार काट कर आ रहा है। इसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि इसने अपने बाप का बदला लिया है। प्लस ये वाला सीन एक बार फिर से ब्रूटैलिटी को सिग्निफाई कर रहा है जो कि मूवी का उद्देश्य भी है। और जब हम इस वाले सीन में रणवीर के सर को नोटिस करते हैं तो हमें दो सींग टाइप दिखते हैं जो कि उसकी डेविल साइड को सिग्निफाई कर रहा है और एनिमल का भी रेफरेंस है। डिटेल नंबर 15, ये जो रनवे का सीन है इसमें बॉबी रणवीर की कुटाई करता है एंड वहां उसको मारकर उसके ऊपर लेटकर सिगरेट जलाता है और कश मारता है। देखो यार इस तरह जो सिगरेट जलाई जाती है ना वो अपने सामने वाले एनिमी को डाउन करने के बाद जीत के जश्न में और टेंशन को रिलीज करने के लिए जलाई जाती है। और ये वाला जो रूल है वो सभी बड़े गैंगस्टर फॉलो करते हैं। जब वो अपने किसी दुश्मन को मार देते हैं तो वो सिगरेट या सिगार को जलाकर उसका कश लेते हैं और टेंशन और प्रेशर को रिलीज करते हैं। और ये चीज बॉलीवुड में तो शायद नहीं, हॉलीवुड की काफी सारी मूवी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मुझे ये डिटेल काफी बढ़िया लगी और इससे ये भी पता चल जाता है कि ये कितने प्रोफेशनल गैंगस्टर हैं। बाकी ये 3 ट्रेलर की कुछ डिटेल जो कि मैंने नोटिस की। और आप बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट दिखाएं। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।